हाँ जी सर, हम लोगों से यहाँ पर ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली तो लगा हुआ है, तो क्या है बेसिकली सॉलिड स्फीयर है, राइट। और उसके सेंटर ऑफ मास पर एक लगा हुआ है स्प्रिंग, जिसका कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के। और वो सॉलिड स्फीयर जो है वो आपका रखा हुआ है सफिशिएंटली तो रफ सरफेस पर, राइट। तो हम लोगों ने उसके सेंटर ऑफ मास को एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर कर हम लोगों ने उसको रिलीज कर दिया है। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशंस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लिए हैं, राइट सर। आप बेसिकली तो फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान सकते हैं और आपको बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना है। अगर वो वैल्यू आ गया है तो पॉजिटिव आ गया है, मतलब कि आपने जो माना था वो सही है। और बेसिकली अगर वो वैल्यू आ गया है निगेटिव, मतलब कि आपने जो माना था वो डायरेक्शन तो गलत है, असल में डायरेक्शन उसका उल्टा है, राइट। ये चीज़ सही है। अच्छा, अब जब आप रिलीज करेंगे तो v इज इक्वल टू जीरो होगा और आपके पास ओमेगा बराबर भी जीरो होगा। तो v बराबर ओमेगा आर तो ऑलरेडी है, तो जीरो बराबर जीरो है। तो अब आपको बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को ऐसे एडजस्ट तो करेगा ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही, और इसके साथ साथ आपका बेसिकली a इज इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए, ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग मेंटेन रहे। तो हमें जो कंडीशन लगाना है प्योर रोलिंग ऑन दी बेसिकली स्टेशनरी ग्राउंड के लिए, वो लगाना है हमें बेसिकली a इज इक्वल टू अल्फा आर। हमें बेसिकली लगाना है a इज इक्वल टू अल्फा। तो a इज इक्वल टू है आपके पास के एक्स माइनस एफ और बाई एम। a इज इक्वल टू है आपके पास के एक्स माइनस एफ और बाई एम। और अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई। मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, राइट। तो और टॉर्क है आपके पास बेसिकली एफ इंटू आर, और बाई आई है आपके पास 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। और फिर आप लगा दीजिएगा a इज इक्वल टू अल्फा। तो वहाँ से आपके पास f इज इक्वल टू आ जाएगा 2kx/7। f का वैल्यू आपका यहाँ पर जीरो से बड़ा है, मतलब कि तो पॉजिटिव आया, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन माना था फॉरवर्ड डायरेक्शन वो डायरेक्शन ही है फ्रिक्शनल फोर्स का। हमने जो डायरेक्शन माना था वो सही है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5kx/7m, और t इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2π√7m/5 के, राइट। अब चाहें तो इस सवाल को आप बेसिकली एनर्जी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि आपका सेंटर ऑफ मास को आपने बेसिकली तो डिस्प्लेस किया हुआ है एक्स से, राइट। तो स्प्रिंग में भी आपका बेसिकली एलोंगेशन एक्स ही आएगा, क्योंकि बेसिकली स्प्रिंग आपका जुड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास से ही। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस किया है एक्स से, तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन आपका बेसिकली एक्स ही आएगा, क्योंकि स्प्रिंग जुड़ा हुआ है आपका बेसिकली सेंटर ऑफ मास से ही जुड़ा हुआ है, राइट। तो हाफ इंटू के एक्स मतलब कि आ जाएगा स्क्वायर और प्लस। अब आप जानते हैं कि प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आता है आपके पास v इक्वल टू ओमेगा आर। प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आता है मतलब कि आपके पास क्या आता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आता है, राइट। इज इट ट्रू? v इज इक्वल टू आता है आपके पास ओमेगा आर, राइट सर। इज इट ट्रू? तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी मतलब ये स्टेशनरी तो ग्राउंड का आपके पास जो कंडीशन आता है वो आता है आपके पास, तो v मतलब ये तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिस्टम का बेसिकली तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस मतलब कि आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिस्टम बेसिकली का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास बेसिकली सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप लीजिएगा तो हाफ इंटू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर है आपके पास v/r, क्योंकि प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी बेसिकली तो ग्राउंड है, तो v इक्वल टू ओमेगा है। और प्लस आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये है आपका बेसिकली सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 7/10 mv स्क्वायर। तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस है आपके पास बेसिकली सॉलिड स्फीयर का आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है आपके पास बेसिकली 7/10 इंटू एम वी स्क्वायर, और ये दोनों का सम आपके पास बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेंट है। स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ये है आपका बेसिकली सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी है आपका यहाँ पर 7/10 इंटू एम वी स्क्वायर बराबर है आपके पास कॉन्स्टेंट। आपने मार दिया है बेसिकली, तो क्या मार दिया है, जो डिफरेंशिएट मार दिया है, तो डिफरेंशिएट मारने से ये आ गया है, फिर यहाँ से आपके पास आ गया है बेसिकली a इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी 5kx/7m। आपके पास आया है बेसिकली a इज इक्वल टू आया है माइनस ऑफ दी 5kx/7m। तो t आपके पास टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया है, 2π√7m/5 के। t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, 2π√7m/5 के। ये आपका रिजल्ट है। आप चाहें तो फोर्स मेथड से कर लीजिए, आप चाहें तो एनर्जी मेथड से कर लीजिए, आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे और बहुत आसान सवाल है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।